हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज आपका यहाँ पर एक और मॉक टेस्ट हो रहा है जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेट करता है। इससे पहले भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 2 मॉक टेस्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट करवा जा चुके हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर करिए। अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण, इससे संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा इससे संबंधित है? सेक्शन 13, सेक्शन 17, सेक्शन 14, नन ऑफ दी एबव। तो सही आंसर होगा सेक्शन 13। आपको पूछा क्या गया है? गलत विकल्प। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। यहाँ पर ओरल ट्रांसफर सेक्शन 9 में है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी सेक्शन 14, कंटिजेंट इंटरेस्ट सेक्शन 20। आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। तो ये वाला जो ऑप्शन सी है वो गलत है, क्योंकि कंटिजेंट इंटरेस्ट समाश्रित हित सेक्शन 21 में बताया गया है, ना कि सेक्शन 20 में बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम कब से इन्फोर्सेबल हुआ है? 1 जुलाई 1882, 1 जुलाई 1881, 11 जुलाई 1882 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1 जुलाई 1882 से इन्फोर्सेबल हुआ है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आइए, रीड करते हैं। ए, कोई फर्म बी को उसके जीवन पर्यंत के लिए इस उपबंध के साथ ट्रांसफर करता है कि यदि बी ने अमुक जंगल को काटा तो अंतरण के प्रभाव का अंत हो जाएगा, और बी नहीं मानता और जंगल को काट डालता है, वह फर्म में अपना आजीवन जो उसका हित है, अब उसका क्या रिजल्ट होगा? क्या यहाँ पर वह अपना हित सुरक्षित कर लेगा? उसका जो इंटरेस्ट है आजीवन हित वो खो देगा, आजीवन सशस्त्र हित खो देगा, या फिर कंडीशनल इंटरेस्ट रिसीव कर लेगा? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा वह फर्म में अपना आजीवन हित खो देगा। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिकार है जो मोर्गेजी बंधकदार को प्राप्त है, ना कि मोर्गेजर को प्राप्त है? कौन सा अधिकार है इस संबंध में बताइए जो कि मोर्गेजी को प्राप्त है, ना कि मोर्गेजर को? पूर्वबंध का अधिकार हम बात कर रहे हैं, मोर्गेजी को प्राप्त है। निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। सर्वस अदाता यूनिवर्सल डोनी कहाँ परिभाषित है? एक्सचेंज ऑफ मनी कहाँ परिभाषित है? और ट्रांसफर बाय ऑस्टेंशियल वन ऑर्डर कहाँ परिभाषित है? पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार कहाँ परिभाषित है? अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं। सर्वस अदाता धारा 128 में है। सर्वस अदाता धारा 128 में है, एक्सचेंज ऑफ मनी धारा 121 में है, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंशियल ओनर धारा 41 में है। इसलिए ऊपर के तीनों गलत थे, हमें सही का चुनाव करना था। करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से स्थावर संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के तहत क्या आता है? घास, उगती फसलें, खरा कास्ट या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि घास, उगती फसलें, खरा कास्ट ये सभी चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। इसलिए निम्नलिखित में से संपत्ति अंतरण अधिनियम कौन सी धारा है जो कि ओरल ट्रांसफर से रिलेट करती है? ओरल ट्रांसफर सेक्शन 10, सेक्शन 9, सेक्शन 5 या नन ऑफ दी एबव? सही आंसर होगा सेक्शन 9। क्वेश्चन, आपको केस पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से केस में दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम इससे संबंधित बताया गया है? दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम इससे संबंधित कौन सा केस आता है? ऑप्शन सी, हिटवी वर्सेस माइचेल का केस जो है वो दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम से रिलेट करता है। क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, करेक्ट मैच नहीं है इनमें से। ऑस्टेंशियल ओनर सेक्शन 41 में है, कपटपूर्ण अंतरण सेक्शन 53 में है, लंबित वाद का सिद्धांत सेक्शन 52 में है, भागिक पालन का सिद्धांत पार्ट परफॉर्मेंस का सिद्धांत सेक्शन 54 में नहीं बल्कि सेक्शन बताइए बल्कि सेक्शन 53A में है। रीड करिए। निहित हित कब्जा अभिप्राप्त करने से पहले अगर ट्रांसफरी मर जाता है तो उसके मरने से भी वो निहित हित विफल नहीं होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा में इसे बताया गया है? सेक्शन 19 में बताया गया है, क्योंकि सेक्शन 19 के तहत ही वेस्टेड इंटरेस्ट को बताया गया है। और जब आप निहित हित को डिफाइन करते हैं, निहित हित को रीड करते हैं, तो आपको वहाँ ये लाइन भी मिल जाएगी कि निहित हित कब्जा प्राप्त करने से पहले अगर ट्रांसफरी मर भी जाएगा तो वो निहित हित विफल नहीं माना जाएगा।
और भागिक पालन का सिद्धांत सेक्शन 53A में बताया गया है। पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड अभी बात हो रही थी इस संबंध में। पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रेजेंट में जो 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें से कौन सा केस है जो पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड है? प्रभात कुमार बेहरा बनाम तेहरा खातून एंड अदर्स का केस है जो कि पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेट करता है। पार्ट परफॉर्मेंस जिसके बारे में सेक्शन 53A में बताया गया है। जय दयाल पोद्दार बनाम बीबी हजारा का जो केस है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो सेक्शन 41 से संबंधित है जो कि ट्रांसफर बाय ऑस्टेंशिबल ओनर से रिलेट करता है। तो ठीक है, इसी के साथ आज अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए हमारी रेगुलर क्लासेस रोज़ाना रात को 8 बजे हम मॉक टेस्ट की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन पिनल कोड है, एविडेंस एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इससे रिलेटेड कई मॉक टेस्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। रोज़ाना क्लास रात को 8 बजे हो रही है। क्लास को अटेंड करिए। क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी।